Welcome to the Sufi Farm channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिन्स के बारे में कि रेजिन्स क्या होता है और रेजिन्स की जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस, अकरेंस, उसके क्लासिफिकेशंस और उसके यूजेस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेजिन्स। So, the general introduction of resins. Resins in general are the amorphous solid or semi-solid substance that are invariable, water insoluble but mostly soluble in alcohol or other organic solvent. However, the physically they are found to be the hard, translucent or transparent and fusible, that is upon heating they first get softened and ultimately melt. So रेजिन्स जो क्या रहता है, एमॉर्फस नेचर में रहता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है और ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है और मोस्टली जो है वो क्या है, किसमें, अल्कोहल के अंदर और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो सॉल्युबल रहता है। और फिजिकली दे आर फाउंड इन हार्ड, वो जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी जो गम रहती है तो वो हार्ड हो जाती है, तो हार्ड रहती है, ट्रांसलूसेंट रहता है और जो है ट्रांसपेरेंट रहता है। उसको हीट करने के बाद जो है क्या होता है, वो हीट करने के बाद इट गेट सॉफ्ट और अल्टीमेटली इट इज़ मेल्ट। बट द केमिकली दे आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अलाइड सब्सटेंस सच एज रेजिन एसिड, रेजिन अल्कोहल और यू कैन से रेजिनॉल और रेजिनोटेनॉल मीन्स रेजिन फिनॉल और रेजिन ester and glucoresin and the like. Resin are amorphous product having an inherent complex chemical entity. These are normally produced either in schizogenous or schizogenous duct or in cavities and are regarded as the end product of metabolism. Some researchers do believe that the resin are nothing but the oxidation product of terpene. तो some researchers का जो है बिलीफ किसके ऊपर है कि रेजिन जो है क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन. They are found to be mostly insoluble in water but soluble in alcohol and organic solvent. They are electrically नॉन कंडक्टिव, क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव एंड कंबस्टिबल इन नेचर. सो नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिन्स इन प्लांट. कहाँ पर जो है वो पाया जाता है. रेजिन्स एंड रेजिनस सब्सटेंस आर मोर और लेस एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटायर प्लांट किंगडम. जो है वो प्लांट के जो है स्पेसिफिक पार्ट के अंदर और इंटायर पार्ट के अंदर जो है और होल प्लांट के अंदर जो क्या है, रेजिन्स जो है पाया जाता है. और स्पेसिकली द स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज द सीड प्लांट. स्पर्मेटोफाइटा यानी जो है जनरली जो है ये सीड प्लांट के अंदर जो ये पाया जाता है. नॉट एवली देयर प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट रेयर और प्रैक्टिकली निग्लिजिबल इन द पिट्रेडोफाइटा. तो वो जो है बहुत निग्लिजिबल और प्रैक्टिकली बहुत रेयर जो है वो केसेस में पिट्रेडोफाइटा के अंदर जो है पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फर्न एंड देयर अलाइज. हाउएवर द रेजिन हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन द टेलोफाइटा के अंदर नहीं पाया जाता, दैट इज द सी वीड एंड फंगाई एक्सेट्रा. इन जनरल द रेजिन कंटेनिंग फैमिलीज आर नेमली पिनेसी, एग्जाम्पल कोलोफोनी और रोजिन, लेगुमिनोसी, एग्जाम्पल टोलू बाल्सम और बाल्सम ऑफ पेरू एंड डायपिट्रो कार्पेसी, एग्जाम्पल गैरिजियन, अ बाल्सम सब्सटीट्यूट फॉर कोपाइबा एंड बर्सरेसी, एग्जाम्पल मीर एंड अम्बलीफेरी, एग्जाम्पल एसाफोडिटा, जिसको हम हींग बोलते हैं. अकरेंस इन द प्लांट. सो कहाँ पर जो उसके अकरेंस होते हैं, तो रेजिन सेल्स, पहले जो है रेजिन सेल, जिंजर एंड जिंजिबर ऑफिशनली,
फैमिली जिंजिबरेसी। रेजिन सेल जो है उसके एग्जाम्पल जिंजर और जिंजिबर ऑफिशनली, यानी जिंजर के अंदर के जो है पाया जाता है। और सीजोजिनस डक्ट के अंदर एग्जाम्पल द पाइन वुड पिनस प्लिस्टेरिस और सीजोजिनसी सीजोजाइलो जिनस फैमिली पिनेसी। डक्ट और कैविटीज़ के अंदर जो ये पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो है राइजोम के अंदर जो है ये यहाँ पर पाया जाता है। और सीजोजिनस डक्ट यानी जो है वो कैविटीज़ के अंदर जो है क्या ये फाइंड आउट होता है। एंड ग्लैंडुलर हेयर, ग्लैंडुलर हेयर के अंदर मीन्स जो है वो रूट वगैरह के अंदर जो ये पाया जाता है। कैनबिस एंड कैनबिस सटाइवा ड्रग जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कैनबिस सटाइवा, उसकी फैमिली जो है क्या है, मोराइसी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट अकरेंस इन दी occurrence plant in the resin. And now see the physical property. Hard, it is hard, transparent and translucent brittle material. तो ये जो है हार्ड रहता है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ब्रिटल मटेरियल। एंड दे आर इनवेरिएबली हेवियर देन वाटर। ये जो है क्या रहता है, वाटर से जो है वो हेवियर रहता है। मोर or less amorphous, more or less amorphous but rarely crystallizable in nature. On being heated at relatively low temperature, the resin first get softened and ultimately melt down, thereby the forming either an adhesive or sticky massive fluid. तो जो है जनरली जो है क्या हो रहता है कि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, हार्ड नेचर में रहता है। उसको जब जो है रेजिन को जब हम लो टेम्परेचर पे जब उसको हीट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के बाद जो है वो इट गेट मास और जो है लिक्विड और फ्लूइड के अंदर जो है क्या होता है वो कन्वर्ट है विदाउट अंडर गोइंग एनी सॉर्ट ऑफ डिकम्पोजिशन और वोलेटाइलाइजेशन, यानी वो इवोपरेट नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, इजीली जो क्या होता है वो मेल्ट हो जाता है। केमिकल and heated. Next is the heated in the air, that is the presence of oxygen. Resin usually burn readily with the smoky flame by virtue of the presence of large number of carbon atom in their structure. तो ये जो है उसको हीट करते जब एयर के अंदर हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है वो स्मोकी फ्लेम जो उसमें से इवोपरेट होती है, स्मोकी फ्लेम उसमें से जो क्या होती है निकलती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। दो हीटेड इन द क्लोज्ड कंटेनर, दैट इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे अंडरगो डीकम्पोजिशन एंड वेरी ऑफन गिव राइज टू इम्पायरमेटिक प्रोडक्ट, दैट इज द product chiefly comprising of the hydrocarbon. And resins are bad conductors of electricity, but when rubbed usually become negatively charged. तो ये जो है रेजिन क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट रब्ड यूजुअली बिकम निगेटिवली चार्ज। उसको जब रब करते हैं तो क्या करता है वो निगेटिव चार्ज शो करता है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर बट फ्रीक्वेंटली सॉल्युबल इन ethanol, volatile oil, fixed oil, chloral hydrate and non-polar organic solvent. Example benzene, hexane and petroleum ether. Next is the chemical composition. Chemically, the resin are complex mixture of resin acid, यानी केमिकली जो है वो क्या रहता है, रेजिन एसिड जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट हो, तो उसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो है क्या रहता है वो एसिड प्रेजेंट रहता है। और रेजिन अल्कोहल, उसको जो हम रेजिनॉल भी बोलते हैं, यानी उसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो क्या अटैच रहता है, अल्कोहल जो है वो क्या रहता है अटैच रहता है। एंड रेजिन फिनॉल, उसको जो हम क्या बोलते हैं रेजिनोटेनॉल भी उसको जो है बोला जाता है, यानी उसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो है क्या है फिनॉल उसके अंदर अटैच रहता है। एंड ईस्टर। एंड नेक्स्ट इज द केमिकली इनर्ट कंपाउंड नोन एज रेसिन्स। तो यहाँ पर जो है केमिकली जो है रेजिन क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, किसका किसका, एसिड है, अल्कोहल भी है, रेजिन अल्कोहल है, रेजिन फिनॉल है, ईस्टर है और केमिकली इनर्ट कंपाउंड नोन एज रेजिन्स। रेजिन आर ऑफन एसोसिएटेड विद द वोलेटाइल ऑयल। तो जो है
इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द वोलेटाइल ऑयल, उसको जो हम क्या बोलते हैं ओलियो रेजिन भी बोलते हैं। गम रेजिन्स, ऑयल एंड गम, उसको जो हम बोलते हैं ओलियो गम रेजिन्स। रेजिन्स में ऑल्सो भी कंबाइन इन द ग्लाइकोसाइडल मैनर विथ शुगर, रेजिन में ऑल्सो भी कंबाइन इन ग्लाइकोसाइडल मैनर विथ शुगर एंड रेजिन बर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक स्मोकी फ्लेम। जब उसको बर्न करते हैं तो वो जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्मोकी फ्लेम जो क्या करता है वो इमिट करता है और शो करता है। तो ये हो गया हमारा। नाउ सी द बाल्सम। सो व्हाट इज द बाल्सम? बाल्सम आर द रेजिजिनस मिक्सचर that contain the large proportion of cinnamic acid, benzoic acid or both or ester of these acid। तो रेजिन बाल्सम क्या रहता है? बाल्सम आर दी रेजिनस मिक्सचर दैट कंटेन द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिनेमिक एसिड। क्या रहता है उसके अंदर? लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड भी रहता है और कुछ में बोथ रहता है और ईस्टर ऑफ दीज एसिड उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। द टर्म बाल्सम इज ऑफन रॉन्गली अप्लाइड टू ओलियो रेजिन एंड शुड बी रिजर्व फॉर सच सब्सटेंसेस एज बाल्सम ऑफ पेरू, बाल्सम ऑफ टोलू एंड स्टोरेक्स विच कंटेन a high proportion of aromatic balsamic acid। तो क्या रहता है? balsam is often wrongly applied to oleo resin and should be reserved such as substance as balsam of Peru and balsam of Tolu and Storax which contain high proportion of aromatic balsamic acid। Preparation of resins। There are the two general classes of resinous substance are recognized and classification is based on the method used in the preparing them। First is natural resin और दूसरा जो है कौन सा है? prepared resin। तो natural resins के अंदर क्या होता है कि दो तरीके होते हैं उसके प्रिपरेशन के रेजिन्स के, एक नेचुरल है और एक जो है वो प्रिपेयर्ड है। नेचुरल रेजिन्स के अंदर क्या होता है कि नेचुरली जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो अकर्स रहते, मीन्स वो जो है उसको इंसाइज करने के बाद जो है या उसको कटिंग करने के बाद जो है कुछ कैविटी बनाने के बाद जो है प्लांट में इंसाइज करने के बाद, इंसीजन करने के बाद, उसकी कैविटी बनाने के बाद तो वहाँ से क्या होते हैं वो गम्स जो है वो क्या और फ्लूइड जो क्या रहते हैं वो ओजेस एक्सुडेट होते हैं, वहाँ से एक्सुडेट होते हैं। मीन्स प्लांट के अंदर से जो है वो क्या रहते हैं रेजिन्स जो है वो क्या रेजिन्स के फ्लूइड जो है वो क्या आते हैं बाहर निकलते हैं उसमें से। तो ये हो गया नेचुरल रेजिन्स के बारे में। और प्रिपेयर्ड रेजिन्स के बारे में, प्रिपेयर्ड रेजिन्स जो है कुछ समटाइम्स उसको क्या करना पड़ता है कि वो प्लांट में से निकलता नहीं है, उसको हम कट करते हैं, कट करने के बाद उसको जो है अल्कोहल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उसको डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद में जो है क्या करते हैं कि उसको जो है हम इवोपरेट करते हैं, अल्कोहल को जैसे इवोपरेट कर दिए, बाद में उसको कॉन्सनट्रेटेड जो है आपका कॉन्सनट्रेटेड जो मिलेगा आपको, उसके बाद उसके अंदर जो है एसिड वाटर ऐड कर देते हैं क्योंकि वाटर इसके अंदर इनसॉल्युबल है। तो इससे क्या होगा कि जो है वो प्रिसिपिटेशन और प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा। तो प्रिसिपिटेशन जो फॉर्म होगा हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिपेयर्ड रेजिन्स के बारे में। नाउ सी नेचुरल रेजिन अकर एज एक्सुडेट फ्रॉम द प्लांट produced normally or as result of pathogenic condition as for the example by artificial puncture। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप ये डायग्राम के अंदर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल जो है पंचर करते हैं उसके अंदर कैविटी बना देते हैं, उसको इंसाइज करते हैं। तो इंसाइज करने के बाद क्या होता है वहाँ से जो है वो क्या होता है रेजिन्स जो है वो रेजिन्स के फ्लूइड जो रहते हैं क्या होते रहते हैं वो एक्सुडेट होते हैं। एक्सुडेट मीन्स वहाँ से जो क्या निकलते हैं टू कम आउट फ्रॉम, यानी मतलब वो प्लांट के अंदर से बाहर निकलते हैं। एनमेस्टिक और डीप कट इन द वुड ऑफ द प्लांट और टर्पेंटाइन और बाय हैमरिंग एंड स्कॉर्चिंग और एग्जाम्पल बाल्सम ऑफ पेरू। दीज आर दी
this is about the natural resin. Now see prepared resin. तो प्रिपेयर्ड रेजिन में क्या करते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया, दे आर ऑब्टेन बाय द डिफरेंट मेथड. द ड्रग कंटेनिंग रेजिन इज पाउडर्ड एंड एक्सट्रैक्टेड विद अल्कोहल टिल एग्जॉशन. उसको क्या करते हैं कि ड्रग कंटेनिंग रेजिन, जिसके अंदर जो रेजिन है, इज पाउडर्ड एंड देन एक्सट्रैक्टेड विद द अल्कोहल टिल एग्जॉशन. एंड द कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल एक्सट्रैक्ट इज आइदर इवापरेटेड. तो कॉन्सेंट्रेटेड जो अल्कोहल रहता है, पहले इसको अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट किए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं. कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर अल्कोहल को इवापरेट कर दिए और पोर्ड इन वाटर. उसके बाद उसको जो है वाटर के अंदर पोर कर देते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो उसके साथ में क्या है, रेजिन के अंदर वो वाटर इनसॉल्युबल है. तो वहाँ पे क्या होगा, प्रिसिपिटेशन जो वो फॉर्म होगा. तो प्रिसिपिटेट रेजिन इज कलेक्टेड. प्रिसिपिटेशन जो फॉर्म होगा उसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और वॉश एंड केयरफुली ड्राइड. उसको वाटर से और वॉश कर देते हैं, क्योंकि उस जो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ जो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है किसमें, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी और वो इजीली क्या कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं. एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ ओलियो रेजिन, ether or acetone having the lower boiling point are used. The volatile oil portion is removed through the distillation. Volatile oil portion is removed through the distillation. उसको जो है volatile oil जो portion रहेगा उसको हम distillation करके उसको क्या कर सकते हैं कि volatile oil को जो है, यानी मीन्स जो है वेपर, वो वेपर्स उसके जो कंडेंस होंगे उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स रिकवर कर सकते हैं सॉल्वेंट को. When the resin occur associated with gum resin, the resin is extracted with alcohol, leaving the gum insoluble. Now see next, classification of resin. Resin are classified in 3 different ways. First is taxonomical classification. Second, classification according to chemical constituent. Third, resin may be classified according to the portion of main constituent of resin and resin combination. So first is the taxonomical classification, that is according to the botanical origin. ये क्या है, इसको कौन सी बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू दी बॉटेनिकल ओरिजिन. एग्जाम्पल बार्बेडेसी रेजिन्स. तो जितने भी बॉटेनिकल जितने की जो एक फैमिली में है, एक फैमिली के अंदर जितने भी रेजिन्स है उसको एक क्लासीफाई के अंदर, एक ग्रुप के अंदर जो क्या किया गया है, जमा किया गया. एंड सेकंड इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. द एसिड रेजिन एग्जाम्पल, जिसकी जो है एसिड रेजिन को एक ग्रुप में, एक क्लासिफिकेशन में रखा गया. रेजिन एंड रेजिन को भी एक क्लासीफाई में, ग्लाइकोसाइडल रेजिन को एंड एक्सेट्रा, ऐसे जितने भी जो है एसिड रेजिन, फिनॉल रेजिन जितने भी है उसको एक एक कैटेगरीज के अंदर जो क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. एंड रेजिन में भी थर्ड इज द रेजिन में बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रेजिन आर रेजिन कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल रेजिन, ओलियो रेजिन, ओलियोगम रेजिन एंड बाल्सम. तो यहाँ पर क्या किया गया है, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दी पोर्शन ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. उसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसके बेसिस पे उसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया. जैसे कि रेजिन, ओलियो रेजिन, ओलियोगम रेजिन. जिनने ओलियोगम रेजिन है उनको एक कैटेगरी में, ओलियोगम रेजिन को, ओलियो रेजिन को एक सिंपल कैटेगरीज के अंदर उसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन. रेजिन्स एग्जाम्पल कॉलिफोनी, कैनेबिस. ओलियो रेजिन एग्जाम्पल कोपाइबा और जिंजर. ओलियोगम रेजिन एग्जाम्पल आइसाफोइडिटा, मीर. और नेक्स्ट इज द बाल्सम एग्जाम्पल बाल्सम ऑफ टोलू और बाल्सम ऑफ पेरू. तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है कैविटी जो है उसको बना करके यहाँ पर उसको इंसाइज किया जाता है, उसको वी शेप में जो है कट किया जाता है. तो कट करने के बाद उसकी कैविटी बनाते हैं, तो वहाँ से क्या होते हैं, गम्स जो रहते हैं, रेजिन्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, एक्सुडेड होते हैं. उसके फ्लूइड जो रहते हैं क्या होते हैं, वो
एक्सुडेट होते हैं। यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर भी जो है एक कैविटी और डक्ट जो है उसके अंदर बनाते हैं, इंसाइज करते हैं, तो वहाँ से जो वो क्या रहते हैं, गम्स जो वो बाहर निकलते हैं। यूजेस: द हार्ड ट्रांसपेरेंट रेजिन सच एज कोपाल्स, डैमर्स, mastic and sandrac are principally used for the varnishes and cement, while the softer odoriferous oleoresin, frankinus, elemi, turpentine, copaiba and gum resin containing essential oil। तो यहाँ पर जो है हाँ, इट इज़ हार्ड ट्रांसपेरेंट रेजिन सच एज कोबाल्स, डामर्स, मैस्टिक, तो उसके जो है वार्निश और सीमेंट के तौर पे इसका जो है वो क्या करता है, उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो स्टिकी नेचर में रहता है, इजीली क्या होता है वो चिपक जाता है। एंड अमोनिकम, एसाफोइडिटा, गैम्बोज, मिर एंड स्केमोनी आर लार्जली यूज्ड फॉर द थेरेपेटिक पर्पजेज एंड इंसेंस। सो ये हो गया हमारा रेजिन्स के बारे में, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और किस तरीके से रेजिन्स को जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो उसकी जो है दो मेथड्स है, एक नेचुरल है और एक प्रिपेयर्ड है, तो उसको किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उसके एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ like, share and subscribe the channel, and please give the comments if you like this video, and you can also visit for notes www.sufiform.blogspot.com or www.drsufyan.blogspot.com. Thank you for watching this video.